हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 में आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में ज़रूर आएगा। वीडियो को ध्यान से देखेंगे, नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट में ज़रूर लिख के बताएंगे, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और चैप्टर होगा आपका वो 14। कौन सा चैप्टर है? 14। इसके पहले जो हम लोग पढ़े थे वो चैप्टर समाप्त कर चुके थे। अब 14 स्टार्ट करेंगे और उस चैप्टर का नाम है गुणनखंडन, फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि आखिर ये चैप्टर में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। एक एक करके हम लोग पहले छोटे से बड़े की हो जाएंगे, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, इंट्रोडक्शन है ये, पार्ट 1 इंट्रोडक्शन, आगे भी बताया जाएगा, सिर्फ इंट्रोडक्शन। और ये आप जानते हैं चैप्टर बनाने के लिए सबसे पहले आप उसका थ्योरी समझेंगे, तब आप चैप्टर ध्यान से बना पाएंगे, ठीक है। देखिए फैक्टराइजेशन मतलब होता क्या है। जैसे गुणनखंड की बात करें, जैसे अगर एग्जांपल में अगर ले लें, ठीक है, फैक्टर, ठीक है, वो फैक्टर गुणनखंड, ठीक है। जैसे मान लीजिए कह दिया जाए 21 का आप क्या करें, गुणनखंड करें। किसका गुणनखंड करें? 21 का। तो 21 का गुणनखंड आप कैसे कर सकते हैं? ध्यान दीजिए, 21 का फैक्टर, ठीक है, सिर्फ 21 का अगर करना हो तो आप कैसे करेंगे? तो देखिए 1 तो सब में होता है, 1 तो कोई बात नहीं, 1 सब में लिखते हैं। तो 21 जो होता है ना, सबसे पहले हम ये जाने 21 जो होता है ना किस किस टेबल में आता है। 21 तो 1 तो आता ही है, फिर 3 से, फिर किससे बाबू 7 से, मतलब 21 1 से तो सब होगा, 1 तो सब में रहेगा। 21 3 से भी कट सकता, 21 7 से भी कटेगा, और 21 बात कर रहे हैं 21 से भी कटेगा। इसके अलावा और कुछ होगा क्या? ये 21 से कटाने के लिए भी नहीं होगा, ठीक है। अगर वही दूसरा अगर ले लें हम, अगर 15 ले लें तो 1 तो वापस सब में होगा, 15 कटाने के लिए 3 होगा, 5 होगा, और क्या होगा जी 15। और किसी से कटेगा क्या? मतलब 15 1 से कट जाएगा, 3 बचे 15, 5 दिए 15, 15 हो जाएगा। ठीक है, फैक्टराइजेशन। उसी तरह से अगर 21 का अगर आपको फैक्टर करना हो 21 का, तो आप क्या क्या फैक्टर लिख सकते हैं? ध्यान दीजिए, 1 गुणे 21 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। 3 गुणे 7 भी लिख सकते हैं, बोलो हां यार, लिख सकते हैं कि नहीं जी? 3 गुणे 7 भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं? और कुछ लिख सकते हैं। अब उसी तरह से अगर 15 का फैक्टर अगर कहा जाए तो 3 गुणे 5 लिख सकते हैं, 15 गुणे 1 लिख सकते हैं। अरे 3 गुणे 5 कही या 5 गुणे 3 कही, बात तो वही हुआ। 5 गुणे 1 कही, 1 गुणे 5 कही, बात तो वही हुआ। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं? फैक्टराइजेशन निकाल सकते हैं। लेकिन ये तो नंबर का फैक्टर हो गया, लेकिन हम लोग ने इसमें अलजेब्रा का फैक्टर पढ़ना है। किसका फैक्टर पढ़ना है? वो अलजेब्रा, ठीक है। जैसे आप ध्यान दीजिए कैसे अलजेब्रा में कैसे होता है, खास ये चीज भी आप समझ लें। जैसे मान लीजिए अगर क्वेश्चन कह दिया जाए अलजेब्रा का फैक्टराइजेशन में, एग्जांपल क्लास आप ध्यान देंगे कि अगर क्वेश्चन कह दिया जाए कि 6x है, तो 6x का फैक्टर यदि आपको करना हो तो कैसे करेंगे? तो 6 का फैक्टर तो 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं, 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं। 6 का फैक्टर क्या होता है? 2 गुणे 3, बोलिए है कि नहीं जी? x है, x एक ही गुना है, x हो जाएगा, ठीक है। अगर अलजेब्रा में अगर x का पावर अगर 3 है तो x को कितने बार गुणा करेंगे बाबू? 3 बार। समझ में आया ना? अगर तीसरा नंबर x का पावर 5 है तो x को कितने बार गुणा बाबू? 5 बार। समझ में आ रहा है? तो ये इसका फैक्टर है, x को पावर 5 बार। अगर यहां ध्यान दीजिए, अगर a क्यों लिख दिया और b लिख दिया, तो a कई बार बाबू 3 बार और b कई बार 1 बार, क्योंकि b का पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो a को कितने बार बाबू? 3 बार लिख लेंगे, और b को कितने बार? 1 बार। समझ में आ रहा? समझ में आया तो कमेंट में यस जो है ना जरूर लिखेंगे, ठीक है ना। तब हमको लगेगा हाँ कुछ लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है। तो देखिए उसी तरीके से 5 नंबर की अगर बात करें, अगर a क्यों हो जाए और b का पावर 4 हो जाए, तो a कितने बार बाबू? 3 बार होगा, और b कई बार जी? 4 बार। तो b इंटू b और b इंटू b, तो b कितने बार होगा? 4 टाइम्स, और a कितने बार? 3 टाइम्स। ये इसका फैक्टर है। अब सिर्फ आपको फैक्टर समझाएंगे, ठीक है ना, सिर्फ फैक्टर समझना है, गुणनखंड समझना है। जैसे मान लीजिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, अगर लिख दे 12xyz, 12xyz, तो पहले 12 का फैक्टर कर लीजिए। 12 का फैक्टर
क्या होता है, तो 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुना 4, 4 या 12 होगा। x कई बार है जी, एक बार, y कई बार, एक बार, और z कितनी बार बाबू, एक बार। यानी कि ये सब जो है ना x y z एक एक बार है। अगर 2 बार आता तो 2 बार करते, 3 बार आता तो 3 बार करते, 4 बार आता तो 4 बार, जो जितने बार होगा उतना बार मैं फैक्टर कर दूंगा। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना, बोलो। उसी तरीके से जैसे यहाँ देखिए अगर लिख दिया गया 16 x स्क्वायर वाई लिख दिया 16 है बाबू, 16 का फैक्टर अब ये नहीं कि 4 में 4 है, क्योंकि 4 का भी फैक्टर होता है। तो फैक्टर मतलब क्या कि जब तक उसका कोई दूसरा फैक्टर ना होता है ना तब तक करते रहते हैं। तो 16 का फैक्टर 2 × 2 × 2 × 2 बोलो, 2 × 4 4 × 8 8 9 हो जाएगा। x कई बार दी 2 बार होगा और y कितने बार बाबू, एक बार। तो ये इसका फैक्टराइजेशन, बोलो समझ में आ रहा है कि कोई दिक्कत है तो बताइए, समझ में आ रहा। तो इस तरीके से हम लोग पहले फैक्टर कर लेते हैं। जिसका भी अगर फैक्टर आपसे कहा जाए तो पहले क्या कर लेंगे बाबू, फैक्टर कर लेंगे, ठीक है। फैक्टर करने के बाद, ठीक है। अब देखिए जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि आप गुणनखंड ज्ञात करें, क्या ज्ञात करो, गुणनखंड। अगर फैक्टर ज्ञात करना हो, गुणनखंड ज्ञात करना हो, तो कैसे ज्ञात करेंगे थोड़ा सा देखिए। अगर अभी सिर्फ फैक्टर की बात करें, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कुछ एग्जांपल और देखिए, क्योंकि अभी तो सिर्फ समझाना है, ठीक है ना, क्वेश्चन बाद में करना है, सिर्फ समझना। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में अगर लिख दिया जाए कि 25x, ठीक है ना, प्लस बीच में क्या है प्लस, और यहाँ लिख दिया जाए 30, क्या लिख दें 30, इसका फैक्टर करना, क्या करना, फैक्टर। तो अभी सिर्फ फैक्टर की बात कर रहे हैं, सिर्फ गुणनखंड की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे ये चीज जो है ना आपको समझना, ठीक है। जैसे मान लीजिए दोनों है, फैक्टर करना है अलग अलग, ठीक है। तो फैक्टर करने से पहले एक चीज हम आपको समझाएंगे, ठीक है। फैक्टर करने से पहले एक चीज आपको समझाएंगे कि सार गुणनखंड, ठीक है। देखिए आप इसको नोट भी करते चलेंगे, वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करते चलेंगे। गुणनखंड करने से पहले आपको एक चीज समझना होगा जिसका नाम है सार गुणनखंड, और सार गुणनखंड को हम लोग इंग्लिश में कॉमन फैक्टर के नाम से जानते हैं। देखिए ये बनाने से पहले ना हम लोग को जानना है क्या बाबू, सार गुणनखंड, ठीक है, ध्यान दीजिए, सार गुणनखंड जिसको हम लोग कॉमन फैक्टर बोलते हैं, कॉमन फैक्टर, ठीक है। कॉमन का मतलब तो समझ गए होंगे, जो दोनों में शामिल, किसमें बाबू, जो दोनों में क्या हो, शामिल हो। जैसे देखिए अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ दिया जाए, ठीक है, क्या पूछ दिया जाए, तो ये हो गया एग्जांपल पहला, ये अगर क्वेश्चन 2x और 16, ये दो चीज है, दोनों में सार गुणनखंड क्या है, सार गुणनखंड क्या, तब ये चीज समझना, तभी आप फैक्टर भी बनाते हैं। तो सार गुणनखंड जानने के लिए आप दोनों को अलग अलग फैक्टर करेंगे। कॉमन फैक्टर मतलब जो दोनों में शामिल होता है उसी को हम लोग सार गुणनखंड कहते हैं। जैसे इसका फैक्टर आप अलग करिए, तो 2x का फैक्टर करिएगा तो 2 × x, क्योंकि 2 का फैक्टर तो कुछ होगा नहीं, 16 है, तो 16 का फैक्टर अलग करिए, 16 का फैक्टर 2 × 2 × 2। अब ये नहीं कि 4 × 4 लिख दें, अब ये नहीं कि 8 × 2 लिख दें, क्योंकि 8 भी का फैक्टर होता है, 4 का भी फैक्टर होता है। फैक्टर मतलब जब तक कोई दूसरा फैक्टर ना हो तब तक हम लोग फैक्टर करते हैं। अब ये दोनों नंबर में आपसे पूछा सार गुणनखंड, तो आपको ये देखना है कि दोनों में क्या शामिल है, दोनों में कौन मिल रहा है, तो दोनों में कौन मिल रहा है बाबू, 2, दोनों में कौन मिला, 2 मिला, तो 2 मिला, इसलिए इसका आंसर कौन होगा बाबू, 2। ये दोनों में सार गुणनखंड कौन होगा, 2। नहीं समझना, एक क्वेश्चन और देखिए समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए अगर क्वेश्चन लिख दिया, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर, जैसे अगर लिख दिया जाए क्वेश्चन में, यहाँ पे लिख दिया गया, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 8x, ठीक है, 8x लिख दिया गया, 8x है, ध्यान दीजिए, और यहाँ लिख दिया गया 24, ठीक है। देखिए 8x है, क्या बाबू 8x, 8 का फैक्टर करेंगे तो 8 का फैक्टर बताइए, 2 × 2 × 2, 8 हो जाएगा, 2 × 4 4 × 8, x का ही है 1,
1 लिखेंगे, अगर 2 बराबर तो 2 लिखते हैं। अब इस 24 का अलग फैक्टर करेंगे, तो 24 का अलग फैक्टर 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा क्या बाबू 3 होगा कि नहीं। 24 का फैक्टर 2 गुणा 4 4 गुणा 8 8 3 का 24। अब ये कह रहा है ये दोनों में बताइए कि सार गुणनखंड कौन है। सार गुणनखंड मतलब दोनों में कौन शामिल है। तो देखिए यानी कि ये दोनों मिल गया, ये भी दोनों मिल गया, ये भी दोनों मिल गया, और कोई मिल रहा नहीं, ये दोनों मिल गया। ये दोनों मिला तो 1 लिखिए, ये दोनों के बदले 1 लिखिए, ये दोनों के बदले लिखिए 1 होगा। गुणा करिए 2 गुणा 4 4 गुणा 8, इसलिए सार गुणनखंड कौन होगा बाबू 8। जो दोनों में शामिल होता है ना वही सार गुणनखंड कहलाता है। जो दोनों में शामिल हो वो क्या कहलाएगा बाबू सार गुणनखंड कहलाता है। जैसे मान लीजिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, बोर्ड पर ध्यान देंगे, a² b हो गया कमा, ठीक है ना, b और यहां लिख दिया जा ab², ठीक है ना, ab²। ध्यान दो यहां क्या है बाबू a² b का फैक्टर करिए, a कई बार है जी 2 बार, b कितनी बार 1 बार, बोलो समझ में आया कि नहीं। a 2 बार है तो 2 बार लिखे, b 1 बार है तो 1 बार लिखे, ठीक है ना। उसी तरीके से यहाँ पे क्या है दूसरा में ab², a कितने बार तो 1 बार, b कितने बार बाबू तो 2 बार लिख दिए ना। अब दोनों में देखना है कि सार गुणनखंड, सार गुणनखंड जिसको उभयनिष्ठ बोलते हैं, क्या बोलते हैं बाबू उभयनिष्ठ। सार गुणनखंड जो दोनों में क्या होता है शामिल होता है, ठीक है ना, जिसको हम लोग सार गुणनखंड कहते हैं। देखिए दोनों में कौन कौन शामिल है जी, एक a मिल गया, एक b मिल गया, और कोई मिल रहा है, ये तो मिल ही नहीं रहा, तो दोनों के बदले 1 लिख दीजिए, ये दोनों के बदले 1 लिख दीजिए, तो दोनों का सार गुणनखंड क्या होगा ab। यही आपका आंसर होगा। समझ में आ रहा? उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार से हम आपको होमवर्क में क्वेश्चन देंगे। अगले क्वेश्चन में अगले वीडियो में हम लोग थोड़ा इसे आगे पढ़ेंगे, ठीक है।